तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर पहले लग रहा था कि भारत पर सभी देशों की तरह भारी टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भारत को अभी उस टैरिफ लिस्ट वाले देशों से बाहर ही कर दिया है। और अब भारत अमेरिका ट्रेड डील से पहले भारत द्वारा अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जबकि हाल ही में कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिस पर आपको भी यकीन नहीं होगा, और जिस आम के एक्सपोर्ट को लेकर भारत दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उसमें चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने दुनिया को चौंका दिया। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ही एक मिनी ट्रेड डील की उम्मीद की जा रही है। और देखा जाए तो भारतीय एक्सपोर्टर के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है, जिसके चलते अब भारत सरकार अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। और इस बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ने 300 से ज्यादा ऐसे सामानों की पहचान की है जिन्हें भारत अमेरिका को ज्यादा मात्रा में बेच सकता है। यहाँ पर फाइओ ये चाहता है कि सरकार इन सामानों पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए अमेरिका से बात करे। कुल मिलाकर भारतीय निर्यात संगठन ने 408 ऐसे प्रमुख उत्पादों की पहचान की है जो अमेरिका को होने वाले भारत के एक्सपोर्ट का लगभग 2/3 हिस्सा बनाते हैं। इन उत्पादों में फ्रोजन झींगा, दवाइयां, स्मार्टफोन, हीरे, कालीन, चावल और शहद जैसी विविध और महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं। एफआईओ का मानना है कि इन उत्पादों के एक्सपोर्ट को सुगम और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। अगर इन क्षेत्रों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए तो न सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार संबंध मजबूत होंगे, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार और रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। खास बात यह है, इस व्यापार में दवा जैसी चीजें ऐसी हैं जिनका भारत के एक्सपोर्ट में बड़ा हिस्सा है। साथ ही झींगा जैसी कुछ चीजों में भारत का अमेरिकी बाजार में दबदबा है, जहां अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले झींगे में 40% से ज्यादा भारत से आते हैं। वहीं अगर हम शहद की बात करें तो यह भारत के कुल एक्सपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अमेरिका में भेजे जाने वाले शहद में भारत का हिस्सा 1/4 है। इसके अलावा इस खास लिस्ट में कपड़ा, चमड़े के प्रोडक्ट, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और बिजली उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनमें भारत के एक्सपोर्टर पारंपरिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। और देखा जाए तो सरकार भी ऐसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए पहले से ही कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स में छूट की मांग कर रही है, ताकि इन उद्योगों को ग्लोबल कंपटीशन में मजबूती मिल सके। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे झींगा और कालीन जैसे प्रोडक्ट्स पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 26% टैरिफ, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिटिव लॉस हो सकता है, क्योंकि दूसरे देशों को अपेक्षाकृत कम शुल्क देना पड़ता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल की अगुवाई में भारतीय वार्ताकारों की एक अहम टीम अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करने जा रही है, जहां इस बातचीत का मकसद है 1 अगस्त से लागू होने वाले ट्रंप प्रशासन के संभावित टैरिफ से पहले भारत के लिए एक संतुलित और लाभकारी डील सुनिश्चित करना। हालांकि इस ट्रेड डील को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि भारत कृषि और डेयरी उत्पादों पर छूट देने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका इन क्षेत्रों में अधिक पहुंच की मांग कर रहा है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन का दबाव लगातार बढ़ रहा है, यहां तक कि ट्रंप ने धमकी दी है कि जो देश ब्रिक्स के करीब हैं या रूस से तेल खरीदते हैं, उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। ऐसे में भारत सरकार के कुछ अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका की मांगें न सिर्फ कठोर हैं, बल्कि अक्सर अस्पष्ट भी होती हैं, जिससे वार्ता और अधिक जटिल हो रही है। जबकि हाल ही में आई खबर के मुताबिक चीन ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और यहां पर चीन ने भारत के आम उगाकर भारत के बाजार में ही कब्जा कर लिया है। दरअसल जब 1950 के दशक में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन को दोस्ती के प्रतीक स्वरूप आम के 8 पौधे उपहार में दिए थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही चीन भारतीय आमों के बाजार में भारत को टक्कर ही नहीं देगा।
बल्कि कई मोर्चों पर पीछे भी छोड़ देगा। यह इतिहास की एक ऐसी विडंबना है जहां कूटनीतिक सौगात अब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बदल चुकी है। आज चीन न केवल वैश्विक बाजार में अपने आमों की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के दम पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारतीय आमों की पारंपरिक पहचान को भी चुनौती दे रहा है। आज चीन न सिर्फ दशहरी, चौसा, अल्फांसो और लंगड़ा जैसी भारतीय किस्मों की खेती कर रहा है, बल्कि उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ आम तो चीन से आयात होकर भारत वापस भी लौट रहे हैं। और देखा जाए तो भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश हो, जिसका योगदान वैश्विक उत्पादन में करीब 40% है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम के एक्सपोर्ट के मामले में पिछले 2 वर्षों से चीन भारत से आगे निकल चुका है। जहां साल 2023 के आंकड़े इस फर्क को और भी साफ दिखाते हैं। इस दौरान चीन ने 59.43 मिलियन डॉलर के आम एक्सपोर्ट किए, जबकि भारत सिर्फ 55.84 मिलियन डॉलर तक ही पहुंच सका है। वही साल 2022 में चीन ने 61.99 मिलियन डॉलर के आम एक्सपोर्ट किए, जबकि भारत काफी पीछे रह गया और सिर्फ 45.74 मिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पाया। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है, क्योंकि 2024 के पहले ही 5 महीनों में भारत ने 49.55 मिलियन डॉलर के आम एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जो कि पूरे 2022 के आंकड़े से भी ज्यादा है। यह इशारा है कि भारत धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से अपनी जगह मजबूत करने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक्सपोर्ट को लेकर भारत की चुनौतियां क्या है? तो यहां पर उत्तर प्रदेश के आम उत्पादकों का मानना है कि भारत के आमों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ने की बड़ी वजहें गुणवत्ता में अस्थिरता, प्रतिबंधित कीटनाशकों का इस्तेमाल और लॉजिस्टिक सपोर्ट की भारी कमी है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने चुपचाप लेकिन बेहद रणनीतिक तरीके से बाजी मार ली है। उसने अपने हैनान और गुआंगडोंग जैसे दक्षिणी राज्यों में भारतीय किस्मों को न केवल सफलतापूर्वक उगाया है, बल्कि उन्हें बेहतरीन पैकेजिंग, उच्च गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी जैसी खूबियों के साथ वैश्विक बाजार में उतारा है। यही कारण है कि चीन अब सिर्फ एक उत्पादक नहीं, बल्कि एक मजबूत कॉम्पिटिटर बन चुका है, वो भी उन्हीं किस्मों के साथ जिनकी जड़ें भारत में मौजूद हैं। और अब भारत ने भी ठान ली है कि वो चीन से ये कद छीन लेगा, उसके लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। और देखा जाए तो इसकी शुरुआत भी भारत ने कुछ समय पहले ही कर ली है, जहां वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का आम एक्सपोर्ट 60.16 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले 5 वर्षों में अब तक का सर्वोच्च स्तर है। ऐसे में यह उपलब्धि देश की कृषि क्षमताओं और वैश्विक बाजार में भारतीय आमों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। हालांकि एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण में सख्ती, किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली नीतियां, लॉजिस्टिक्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन और APEDA जैसे संगठनों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। यदि इन क्षेत्रों में समन्वित सुधार किए जाए तो भारत न केवल आम के एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बना सकता है, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी स्थायी पकड़ भी मजबूत कर सकता है। तो भारत की इस तैयारी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।